माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम बहुत दिनों बाद एक बार फिर से टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है जॉन्डिस, जिसको हम आयुर्वेद में कामला के नाम से जानते हैं। सामान्य भाषा में इसको पीलिया के नाम से हम जानते हैं। गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है और इसमें विभिन्न कारणों से जॉन्डिस के केसेस अस्पतालों में ज़्यादातर देखने में आते हैं। तो आज हम जॉन्डिस के ऊपर चर्चा करेंगे कि जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस के कारण क्या हैं, उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और उसकी चिकित्सा हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे। Jaundice is a condition produced when excess amount of the bilirubin circulating in the blood stream dissolved in the subcutaneous fat, जो कि the layer of the fat just beneath the skin, causing yellowish appearance of the skin and the white of the eyes. तो जॉन्डिस एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है, जिसमें आरबीसीज होते हैं, वो सामान्यतः जो उनके टूटने के कारण एक पिगमेंट फॉर्म होता है, जिसको हम बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। वो बिलिरुबिन हमारी सबक्यूटेनियस फैट में डिजॉल्व हो जाता है, जो कि स्किन के नीचे ही एक होती है। इसी कारण जब डिजॉल्व होता है तो उसी कारण हमारी स्किन जो है पीलापन स्किन में दिखाई देता है, या हमारी आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, इसको हम स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी पीलापन हमको दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। इसके कॉजेज में हम देखें तो इसमें पहला कारण इसमें आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक प्रकार की यकृत या लिवर में इन्फ्लेमेशन या सूजन को हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इस हेपेटाइटिस के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो कारण होते हैं उसमें वायरल हेपेटाइटिस होता है। वायरस इसका मुख्य कारण इसका होता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि गांव या देहात में जब पीलिया होता है तो विभिन्न झाड़ फूंक करने वाले उसको झाड़ फूंक करके भी ठीक करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वो हेपेटाइटिस जो हुआ था उस व्यक्ति को, और वायरस की वजह से हुआ था, उस वायरस की वजह से वो कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो हमको लगता है कि वो झाड़ फूंक से या किसी और कारण से ठीक हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मुख्य कारण है वायरस। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस के कारण भी इसमें हेपेटाइटिस या लिवर में इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है। और इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी इसमें, या कुछ केमिकल्स या कुछ ड्रग्स, औषधियाँ, कई प्रकार की एलोपैथी या कुछ और प्रकार की दवाइयों की वजह से भी हेपेटाइटिस होने की संभावना रहती है। तो वो उनके कारण से हेपेटाइटिस होता है। दूसरा कारण हम देखें तो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीजेस। अल्कोहल कंजम्पशन यदि ज़्यादा हो, लगातार कई वर्षों तक ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाए, तो उसकी वजह से भी लिवर में डैमेज होता है और लिवर की खराबी की वजह से जॉन्डिस होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा और भी लिवर की डिजीज है, जिसमें कि सिरोसिस है मुख्य रूप से, या और भी कई डिजीज हो सकती हैं, इसकी वजह से भी जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। ब्लॉक्ड बाइल डक्ट्स, ब्लड जब टूटता है, जब आरबीसीज टूटते हैं तो उससे जो बिलिरुबिन लिबरेट होता है, निकलता है, तो ब्लड के थ्रू लिवर में आता है और लिवर से वो गॉल ब्लैडर के अंदर आता है और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट्स के द्वारा ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन में वो जाता है। वहाँ पर फैट का डाइजेशन करने के लिए काम होता है। यदि किन्हीं कारणों की वजह से उस बाइल डक्ट में यदि ब्लॉकेज हो जाए, उस ब्लॉकेज की वजह से वो बाइल जो है इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा और एब्जॉर्ब होकर पुनः ब्लड के अंदर जाकर जॉन्डिस डेवलप करता है। नेक्स्ट कारण इसमें हम देखें पैंक्रियाटिक कैंसर। पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से भी बाइल डक्ट्स के ऊपर दबाव पड़ता है और दबाव की वजह से उसमें बाइल पूरी तरह से वो नहीं निकल पाता और उससे जॉन्डिस होने की संभावना बनी रहती है।
सर्टन मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से भी, इनके सेवन के लगातार सेवन करने से भी उसमें जॉन्डिस होने की पूरी संभावना रहती है। ब्लड क्लॉट, हीमेटोमा जिसको हम कहते हैं, किसी चोट की वजह से हम देखते हैं कि जब ब्लड नहीं निकलता वहाँ पर एक गठान, खून की गांठ या खून थक्का थक्का जम जाता है, उसको हम हीमेटोमा के नाम से जानते हैं। वो हीमेटोमा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होके उससे यदि ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो तो वो ब्लड में वापस एब्जॉर्ब होता है, उसकी वजह से भी जॉन्डिस, बिलिरुबिन ज़्यादा होगा और ज़्यादा होने की वजह से लिवर उसको पूरी तरह से कंजम्पशन नहीं कर पाता, पूरी तरह से उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, और नहीं कर पाने के कारण ही उसको जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। हिमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया विभिन्न प्रकार के एनीमिया होते हैं, जिसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, और उसी प्रकार से एक प्रकार है उसका हेमोलाइटिक एनीमिया। इन्हीं कारणों की वजह से जब आरबीसी ब्रेकडाउन ज़्यादा मात्रा में होती है, जितनी एक 120 दिन में आरबीसी टूटते हैं सामान्य रूप से, और उतने बिलिरुबिन को लिवर प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब आरबीसी दूसरे डिजीज के कारण या दूसरे किन्हीं कारणों की वजह से यदि आरबीसी ज़्यादा टूटते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में टूटने से ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, उस उतने बिलिरुबिन को लिवर प्रोसेस करने में असमर्थ होता है और वो बिलिरुबिन एब्जॉर्ब होकर जॉन्डिस का रूप ले लेता है। ये कुछ कारण हुए जिसकी वजह से कि हमारा जॉन्डिस होने की संभावना बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस कितने प्रकार का होता है। उसमें पहला है प्री हेपेटिक, दूसरा हेपेटिक, तीसरा पोस्ट हेपेटिक, एंड फोर्थ वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसको हम लिवर की कंडीशन से इसको हम देखते हैं कि लिवर से पहले कुछ पैथोलॉजी हुई है तो उसकी वजह से जॉन्डिस हुआ तो उसको प्री हेपेटिक, लिवर में कुछ खराबी की वजह से पीलिया हो रहा है तो उसको हेपेटिक, और लिवर के आगे की कुछ खराबी है तो उसको पोस्ट हेपेटिक, और बाइल डक्ट में यदि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। तो प्री हेपेटिक में हम देखें, जब ब्लड आरबीसी जब टूटते हैं, आरबीसी के टूटने की वजह से वो बिलिरुबिन लिवर में नहीं पहुंच पाता या प्रोसेस नहीं कर पाता उस लिवर में, तो उसकी वजह से जो पैथोलॉजी है वो लिवर के पहले है। जो भी कारण है होने के वो लिवर के पहले, इसलिए इसको हम प्री हेपेटिक के नाम से जानते हैं। दूसरा हेपेटिक, हेपेटिक हेपेटिक जो है, लिवर के अंदर यदि कोई कारण हो, जो लिवर में बिलिरुबिन आ रहा है उस बिलिरुबिन को प्रोसेस करने में असमर्थ है, यानी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो ज़्यादा मात्रा में आने की वजह से उसको प्रोसेस करने में लिवर असमर्थ है और उसकी वजह से कि जॉन्डिस उसको डेवलप होता है। थर्ड वन इज पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक में भी हम देखें कि लिवर के आगे जो कारण यदि हैं, लिवर से पहले कोई कारण नहीं है, लिवर के अंदर कोई डैमेज नहीं है, लिवर ठीक चल रहा है, उसके बाद भी उसको जॉन्डिस हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट में यदि ऑब्स्ट्रक्शन है किन्हीं कारणों की वजह से, स्टोन की वजह से हो सकता है, या किसी कैंसर की वजह से हो सकता है, या एक्सटर्नल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो पूरी तरह से वो बाइल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा और पुनः वापस रीअब्जॉर्ब होकर बिलिरुबिन ब्लड में से एब्जॉर्ब होकर पुनः वो हेपेटाइटिस जॉन्डिस का रूप ले लेता है। ये चार प्रकार का जॉन्डिस देखने में आता है। ये मैंने फिगर में कुछ बताया हुआ है। तो ब्लड सेल्स, ये आपको ये जो ऊपर दिखाई दे रही है वो ब्लड वेसल है। ब्लड में यदि कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है तो प्री हेपेटिक कहलाता है। रेड कलर का जो आपको लिवर दिखाई दे रहा है, लिवर के अंदर यदि कोई पैथोलॉजी हो तो उसको हम हेपेटिक कहते हैं। और बिलिरुबिन या बाइल जो है के रूप में इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता, इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, तो उसको हम पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। सिम्टम्स, इसके लक्षणों में हम देखें तो इसमें कारण के हिसाब से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसमें पहला है फीवर, दूसरा है स्टमक पेन यानी पेट दर्द इसमें हो सकता है, चिल्स पेशेंट को कभी कभी आती है, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, टार और क्ले कलर का स्टूल यानी उसका जो मल है वो स्लेटी या मिट्टी के कलर का
स्टूल जो कि पीलापन सामान्य रूप से होना चाहिए, जो कि स्टर्कोबिलिनोजिन की वजह से होता है। स्टर्कोबिलिनोजिन ही बिलिरुबिन बनने वाला एक पिगमेंट है। जो स्टूल का जो कलर पीलापन होता है वो उसकी वजह से होता है। तो जब बाइल उसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा, तो जब बाइल नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से उसका कलर जो है पीलापन नहीं होगा, और नहीं होने की वजह से वो स्लेटी कलर का या मिट्टी के कलर का होता है। फ्लूइड लाइक सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। पीलिया के केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट को स्किन में खुजली होती है, तो इची स्किन, वेट लॉस होता है, तो फैट का डाइजेशन नहीं होता है कंटिन्यू। यदि कई ज़्यादा समय के लिए यदि जॉन्डिस हो तो इसमें वेट लॉस के होने की संभावना रहती है। फीलिंग अनयूजुअली इरिटेटेड, इरिटेशन इसमें पेशेंट को बना रहता है, कंफ्यूजन होता है, एबनॉर्मल ड्राउजीनेस, आलस बना रहता है, ब्रूजिंग और ब्लीडिंग ईजिली होती है, और ब्लड की वॉमिटिंग इसमें हो सकती है। ये विभिन्न कारणों, जिन कारणों की वजह से होता है उस कारण के हिसाब से इसमें लक्षण हमको दिखाई देते हैं। अब हम देखें कि प्रिवेंशन ऑफ द जॉन्डिस, किस प्रकार से हम जॉन्डिस से बच सकते हैं, रोक सकते हैं, रोकथाम उसकी की जा सकती है। अवॉइड हर्बल सप्लीमेंट्स विच कैन बी टॉक्सिक टू द लिवर, यानी अपनी मर्जी से हम पेशेंट को, कई बार लोग क्या करते हैं कि पीलिया हो गया तो ये खा लिया, वो जड़ी बूटी खा ली, इसका रस पी लिया, इसका रस पी लिया, तो उसकी वजह से भी पीलिया होने की संभावना या केस बिगड़ने की संभावना रहती है। तो बिना अपने चिकित्सक की सलाह के कभी भी कोई भी दवाई या कोई भी जूस आदि सेवन नहीं करना चाहिए। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग रोकना। रिड्यूस और कट आउट ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा धीरे धीरे कम करने के लिए सलाह उसको पेशेंट को दी जाती है। डोंट यूज इंट्रावेनस ड्रग्स, आईवी ड्रग्स यदि ले रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। डोंट टेक मोर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन देन यू आर प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने जितनी दवाई लिखी है उससे ज़्यादा मात्रा में कभी भी उन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। उससे भी पीलिया होने की संभावना बनती है और उससे बचा जा सकता है। गेट ऑल रिकमेंडेड वैक्सीन बिफोर ट्रैवलिंग ओवरसीज, जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो उस देश में जिन वैक्सीन का जो एडवाइस की जाती है उन वैक्सीन को लेकर ही आपको जाना पड़ता है। यूज सेफ सेक्स प्रैक्टिस, मेंटेन हेल्दी वेट, कीप योर कोलेस्ट्रॉल इन ए हेल्दी रेंज, कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है उतने रेंज में हमको उसको मेंटेन करना चाहिए, ज़्यादा फैटी डाइट नहीं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों से हम यदि बचेंगे तो आपको जॉन्डिस से बचाव हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट और इसका इन्वेस्टिगेशंस के हम नेक्स्ट एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।